जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय महाकाली। स्वागत है आप सभी का मी एनी टैरो चैनल पे एंड वी आर डूइंग द रीडिंग विद अ फ्रेश न्यू डे। 25 सितंबर के लिए है ये रीडिंग। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद द टॉपिक। आज एक अलग सेटिंग के साथ बात कर रहा हूँ, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, ओरेकल है, एनर्जी ओरेकल एंड स्टारलाइट ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो, कहता है पहले कार्ड्स की ब्यूटीफुल शफलिंग। ओके, एंड हियर वी गो। माइक बहुत सेंसिटिव है, सो व्हाटएवर नॉइज इज देयर इट पिक्स अप ऑल्दो इट इज कार्डियोड। ठीक है, तो देखते हैं हम कि आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। वाह, पहला कार्ड तो आ चुका है और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ओके, तो कितने कार्ड्स हमने चुने हैं? 7 कार्ड्स। तो 7 कार्ड से करते हैं रीडिंग। ठीक है, लेट मी पुट दिस बैक इन अ पाइल एंड लेट्स गो। द फर्स्ट कार्ड विच यू सी ओवर हियर इज द वर्ल्ड। ओके, नाउ यहाँ पे द वर्ल्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ज़िंदगी हो सकती है, ये संस्कृति हो सकती है, ये इनके अपने पर्सनल निजी अनुभव भी हो सकते हैं। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना कि हम किसी अनुभव को पाने के लिए प्रवास करते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं। सो दैट गोज ऑन अलॉन्ग विद दैट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। ठीक है, जो उसने सोचा था और जो वो समझ रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें 3 डिफरेंट कलाकृतियाँ दिखती हैं। ओके, जैसे कि विंटर है एंड लाइकवाइज। उसी प्रकार से आप ज़िंदगी में क्या सीखते हैं। तो आई थिंक ये आज का जो दिन है वो शुरू हो रहा है विद दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ज़िंदगी में उन्हें क्या सीखने को मिला है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कपल की, तो ऐसे कई कपल आपको मिलते हैं जिनको आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ऐसे कपल जो सबके सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं, दे डू हैव हग्स एंड किसेस बिफोर ऑल। ऐसे कपल हैं जो प्रिवेसी चाहते हैं। ऐसे कपल हैं जो लोगों के सामने डिसेंसी मेंटेन करते हैं, मतलब जिसको देख के आपको कुछ भी नेगेटिव महसूस नहीं होगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आप अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। उसी प्रकार से दुनिया में जो आपने सीखा है, मे बी ये पर्सन ने अपने पहले ब्रेकअप से जो सीखा है या फिर जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी कि उसे कैसा व्यक्ति चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल ले ले फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, उसी के लिए बस एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो कोई डॉक्टर है और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, या फिर बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है उसका, लगातार पेशेंट्स को देखना। अब कई बार सुनने को तो अच्छा लगता है कि भाई इतना अच्छा डॉक्टर है, काम में बिजी है, पैशनेट है, लेकिन उसकी भी निजी ज़िंदगी होती है, निजी पल होते हैं। चलो बिज़ी हैं तो शायद शुरुआती करियर में 2-4 साल तो ऐसे निकल जाएंगे, लेकिन बाद में जब हम बात करते हैं कनेक्टिंग विद समवन, शादी की बात, तो उसकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें समय देना एंड उस व्यक्ति के साथ पल बिताना, और जितना भी स्ट्रेसफुल दिन में देखा है ऐसी कुछ चीज़ें जो शायद हम और आप भुला ना पाएँ, उन सबको पीछे छोड़ के संसार करना, ये इतनी ईजी बात नहीं है। तो वही है कि हर व्यक्ति के लिए उसकी दुनिया अलग अलग होती है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल देके आपको बता दिया। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है किंग ऑफ कप्स, यानी कि इमोशंस का कार्ड। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब किंग जो कार्ड होता है, फिर किंग को हम कहते हैं कि भाई एक पूरी सत्ताधारी व्यक्ति है ना, या फिर कहे कि पूरा अंकुश होने वाले व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन अपने ज़िंदगी में होल्ड पाने की कोशिश कर रहा है जो शायद अभी तक इसे मिला नहीं है। होल्ड का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं कि भाई जैसे कि मान लो आपके पास आपके बगीचे में कोई आम का पेड़ है और आपकी ख्वाहिश है कि वो ऐसा हो कि आप ने जस्ट जंप किया और आपके हाथ को सारे आम आ गए। ये कल्पना में तो सही है, रियल में ऐसा होता है नहीं, बिल्कुल वैसा ही है। ज़िंदगी में हम काफ़ी उम्मीदें रखते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा प्यार है ना, ये मेरा जॉब है, लेकिन क्या उस प्रकार से होता है? वही हो रहा है यहाँ पे। ये पर्सन कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कि भी मेरे हिसाब से चीज़ें हो जाए एंड थिंग्स शुड वर्क आउट, लेकिन क्या वर्कआउट हो रही है या नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड है।
नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाह, एक और किंग आ गया, लेकिन ये किंग ऑफ व्हील्स है। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, पेंटेकल्स का कार्ड। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, किंग ऑफ व्हील्स का मतलब है कि ये पर्सन प्रैक्टिकलिटी को प्रेफरेंस देना चाहता है, यानी कि पहली बात अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, सेकेंडली अपनी प्रैक्टिकलिटी को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिकलिटी की बेस दिखाई देती है, लेकिन क्या इस बेस का मतलब है कि ये पर्सन प्रैक्टिकल बन चुका है? नहीं, वो कोशिश कर रहा है कि इमोशंस भी कंट्रोल में रहे और दुनियादारी भी कंट्रोल में रहे। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी चीज़ें हासिल करना चाहता है जो लगभग इसके लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, एंड तब एंट्री होती है आपकी। देखो, अगर ये पर्सन कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो इसके समझ के परे हैं या फिर कुछ गलतियां कर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप चाहें तो, कि इसका साथ निभाए, इसको बता दे कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो है द फूल। बहुत ही खूबसूरत कार्ड। ये स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है, एम्बार्कमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी इन द मेजर अरकाना। द फूल का मतलब है कि भाई कुछ ऐसी कोशिशें करना जो शायद आपके लिए नामुमकिन सी लगती हैं, बट कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चांद को छूने की कोशिश कर रहा है या फिर जंप कर रहा है। उसको नहीं समझ में आता कि भाई आगे तो पानी है, अगर जंप करेगा लैंड से डायरेक्टली पानी में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आप कोई कोशिश करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। आपको क्या मिलेगा आपको नहीं पता, लेकिन जैसे ही आप कोई जर्नी शुरू करते हैं, जैसे कि मान लो आप किसी जंगल में चले गए, भी मुझे बर्ड्स ढूंढने हैं, आपको वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारी चींटियाँ, बहुत सारे पेड़ भी दिख सकते हैं। तो ये उसके बारे में है। हमेशा जो हम चाहते हैं वही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मिलेगा क्या आप उसके लिए रेडी हो? तो एक क्वेश्चन है इस पर्सन के लिए। नेक्स्ट कार्ड है वो द हर्मिट, कि वर्गो का कार्ड, कन्या राशि। देखो, सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर एक का सीखने का पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे कि मे बी आप बहुत शांत स्वभाव के हो, ठीक है, आप में भी जो भी सीखते हो, चाहे कोई आपको अगर डांटे वगैरह, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या आपको लगता है अच्छा है, नहीं लगता? ओके, कुछ लोग बहुत जल्दी बुरा मान लेते हैं। तो ये इस पर्सन के ऊपर है। मान लो ज़िंदगी इनको डांट के अगर सिखा रही है, तो क्या ये पर्सन इसको सीख रहा है? अगर सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीख रहा है तो कहीं ना कहीं गुस्सा निकाल रहा है। अगर गुस्सा वहाँ पे नहीं निकल रहा है तो ऑब्वियसली आपके ऊपर इसका गुस्सा निकल सकता है। तो क्या आप उसका गुस्सा बर्दाश्त कर सकते हो? ये आपके लिए भी एक सबक है सीखने के लिए। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है ये है 7 ऑफ व्हील्स, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब 7 ऑफ व्हील्स का मतलब है कि आप रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या आपको रास्ता मिलता है? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। जैसे कि मान लो कोई एक घाटी में जाने वाला रोड है, लेकिन अब बारिश के कारण बहुत सारी रुकावटें आ चुकी हैं और आपको 4 व्हीलर से जाना है, क्या आप जा सकते हो? वही बात है कि अगर आपको जाना ही है तो आप चल के, 2 व्हीलर से, पैदल कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन हर बार जो आपकी इच्छा हो उसी प्रकार से पूरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको डांटना चाहते हैं, या फिर जो भी आपके बारे में अपेक्षाएं हैं। कई लोग ऐसे भी फील करते हैं कि शादी से पहले तो भाई ये बहुत मीठी मीठी बात करते थे कि जो भी आप कहेंगे मेरे सर के ऊपर, आई विल टेक इट ऑन माई शोल्डर्स, लेकिन शादी के बाद भी अब मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, मैं काम में बिज़ी रहती हूँ। मतलब दोनों तरफ से लोगों की बातें ऐसी होती है। तो फाइनली आप क्या महसूस करते हो आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन थोड़ी सी निराशा में आ सकता है, या फिर जब रियलिटी का एहसास हो। ये भी हो सकता है कि मे बी जैसे कि मान लो आपको इनको कंट्रोल करना है, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, मान लो इसको कोई ऐसी हैबिट है जो आपके हिसाब से सही नहीं है, ठीक है, या तो थोड़ी सी ड्रिंक ज़्यादा करते हैं या फिर ज़्यादा समय अपने फ्रेंड्स को देते हैं, ठीक है। देखने में तो ये चीज़ बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब आपको उनकी सख्त ज़रूरत और ये कहीं बाहर है, आपसे बात नहीं कर रहे, तब रोना आता है। सो ऐसे में यही एहसास इस पर्सन को हो रहा है कि जब ज़िंदगी आपके अनुसार नहीं चलती और आपको एडजस्ट होना पड़ता है, तब ये साइंस हमें दिखते हैं। अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है।
3 से 5 बार करते हैं शफल। ये है 4th टाइम एंड ये है 5th टाइम। ठीक, चलो अब देखते हैं भाई क्या रीडिंग आती है। 1 2 3। चलो सिर्फ 3 कार्ड आ गए फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल। देखते हैं क्या है रीडिंग। पहली जो रीडिंग है वो है विक्ट्री, कि भाई ये ख्वाब देख रहे हैं, उनका सपना है। ठीक है, सपना हम कैसे कहें? सपना ऐसा है कि मान लो आप किसी कार के शोरूम में चले गए, वहाँ पे सेल्समैन आपका इंतज़ार कर रहे थे, सिर्फ आप ही थे वहाँ पे, आपको अटेंड किया गया, कहा कि सर 2 मिनट में आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपने पेपर्स दे दिए, 2 मिनट में लोन सैंक्शन हो गया, गाड़ी लेके आप घर पहुँचे। कई सारी गाड़ियों का वेटिंग टाइम तो 9 महीने से लेके 12 महीने तक भी हो चुका है। सो दैट इज़ थिंक। कई बार हम सपने बुनते हैं, लेकिन वो सपने कब तकलीफ देते हैं? जब हम दिन में सपने देखने लगते हैं। ठीक है, सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हर जीत हमारी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर एक की अपनी चॉइस होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसी बात को हमें अंडरस्टैंड करना है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है द सन। एंड द सन का मतलब है कि भाई क्या ऊर्जा आपको मिल रही है, या फिर किस ऊर्जा के बारे में आप बात कर रहे हो। सन की जो ऊर्जा है वो आपको हम कह सकते हैं कि ये असीमित ऊर्जा है। हम इसे प्यार कह सकते हैं, भगवान गणेश जी का रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मान लो आप मंदिर में गए, वहाँ पे कुछ पल बैठे और आपको बहुत अच्छा लगा। क्या आप दिन भर वहाँ पे बैठते हो? नहीं। मान लो आप कोई श्लोक याद कर रहे हो, क्या दिन भर याद करते हो? नहीं। तो इसका मतलब है सेटिस्फैक्शन को भी आप कई बार परे करते हो। उसी प्रकार से आप दोनों चाहे कितने ही अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, बहुत अच्छे लवर्स क्यों ना हो, आपको भी कुछ अंतराल के बाद सेपरेट होना ही पड़ता है, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है कॉर्नुकोपिया। कई बार चीज़ें हमें अलग तरीके से पेश की जाती है। ठीक है, जैसे कि विडंबनात्मक कहे तो कुछ लोग लव मैरिज के पीछे भागते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, अफेयर्स बहुत होते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता, और फिर भाग दौड़ के फिर कहते हैं कि चलो भाई शादी करते हैं, अरेंज मैरिज। और उसके बाद जो ऐसा सोचते करी ये तो वही व्यक्ति है जो मुझे चाहिए थी और मैं उन्हें ढूंढ रहा था लव मैरिज में। तो वही होता है कि कई बार अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर यूनिवर्स आपको लिसन कर रही है, द यूनिवर्स विल गिव यू व्हाट यू डिजर्व द मोस्ट। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड, और ये है द स्टारलाइट ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें यहाँ पे कौन सी रीडिंग मिलती है। करते हैं 3 से 5 बार शफल। चलो, पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो, जो पहला कार्ड है वो है ब्रीथ। अब ब्रीथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सांस लेना। ब्रीथ का मतलब है विश्वास करना प्यार के ऊपर, जज्बातों के ऊपर, एंड भरोसा करना कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। सेकेंड जो कार्ड है वो है नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार का यहाँ पे मतलब आता है कि ग्राउंडिंग हमेशा कंटिन्यू करो। ग्राउंडिंग का मतलब क्या है? प्यार करना है ना, तो ईगो को भूल जाओ। ग्राउंडिंग का मतलब क्या है? प्यार करना है ना, तो अपने ईगो को भूल जाओ, उससे आगे निकल जाओ। अगर ईगो रखोगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे प्यार में। तो जो कार्ड है वो है लव टू द मून एंड बैक। अगर प्यार करना ही है तो ऐसा प्यार करो कि ये कभी भी आपके हृदय से छूट ही नहीं सकता। ओके, लोग कहते हैं ना कि मैं उनको दिल दे दिया है। दिल का मतलब है आपकी जो फीलिंग उनके साथ चली गई है, अब वो आपको मिल नहीं सकती दोबारा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फेजेस। फेजेस का मतलब क्या है कि जैसे कि हम चांद के बारे में कहते हैं, जब हम आसमान में देखते हैं रात को, शाम को, जो भी वक्त है, हमें चांद हमेशा परिपूर्ण नहीं दिखता। कभी नहीं दिखता, कभी हल्का हल्का बढ़ते हुए, तो कभी कभी कम होते हुए दिखता है। ये उसकी कलाएं हैं। वैसे ही ज़िंदगी में आप चाहे जिस भी पड़ाव में हो, जब आपकी तरफ देख के कोई स्माइल करता है, देन वी कैन से यू आर द राइट पर्सन फॉर देम। ठीक है, तो ये आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।